Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is your science lecture of grade 4 and I am your science teacher Aparna Pandey from Art and Progressive School, Lamachar. So students, as you all know that we have started our revision and in revision we have revised till chapter number 9. So now in today's video we are going to start revision of chapter number 10. We are going to start revision of chapter number 10. So you can see here it is chapter 10 and the name of chapter 10 is Force, Energy and Machines. The name of chapter 10 is Force, Energy and Machine. In this chapter we are going to revise. In today's video we are going to revise force and energy. Okay, in today's video we will revise force and energy. And about machines we will revise in next part of this chapter. So let's start. Now you know when we talk about force, now you all know because here we are doing revision. Prior we have I have explained everything and you all have briefly and you all know briefly about the topics. Okay, so here we will do quick revision. So what is force? When we say push or pull. When we say push or pull of an object, then it is called force. It is very common. जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, या फिर जब हम किसी चीज को पुल करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, तो it is called force. What we are doing? We are applying force. It is called force. Okay. Now, so whenever we push something or pull something, that is called a force. That is called a force. जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं, पुल करते हैं, वो फोर्स कहलाता है. Now, when we apply force in any object, then what happens? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई कर देते हैं, फिर क्या होता है? So this is the thing. We all know when we apply force, what happens? Force क्या क्या कर सकता है? Force can move an स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी जगह पे स्टेशनरी है, अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई एक बॉल है जो अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है. अब आप कहीं से आ रहे हैं और आपने क्या किया, उस बॉल को किक कर दिया. बॉल को किक कर दिया तो जो बॉल हमारी स्टेशनरी पोजीशन में थी, वो फोर्स करने की वजह से, पुश होने की वजह से क्या हुई, मूव करने लग गई. ओके. So force can move an stationary object. In the same way, stationary means रुका हुआ. In the same way, force can stop an moving object. इसी तरीके से force क्या कर सकता है, force किसी moving object को भी रोक सकता है. जैसे for example, suppose सोचिए आपके कोई ब्रदर या सिस्टर कुछ टॉय से खेल रहे हैं, कोई कार है, कोई आपकी स्मॉल टॉय है जिससे वो खेल रहे हैं, या सपोज वो कोई उसको चेयर को पुल करके ले जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली सामने से स्टॉप कर दे रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा दे रहे हैं, तो क्या वो उस ऑब्जेक्ट को मूव करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे. वो मूवमेंट क्यों होगा? बिकॉज यू हैव अप्लाइड फोर्स. आपने फोर्स अप्लाई कर दिया और वो फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक गया. जैसे इन द सेम वे, सपोज अगर आपने साइकिल चलाई होगी, तो यू हैव सीन दैट देयर यू अप्लाई ब्रेक. ब्रेक अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, इट ड्यू टू द ब्रेक देयर विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक वी अप्लाई फोर्स ऑन टायर, और टायर में ऐसा फोर्स लगता है कि उसका मूवमेंट रुक जाता है, और इसी वजह से आपकी मूविंग साइकिल जो है फिर स्टॉप हो जाती है. तो व्हाट वी कैन से दैट फोर्स कैन स्टॉप एन मूविंग ऑब्जेक्ट. और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ये करिए, सोचिए सपोज आपके ब्रदर सिस्टर कोई भी है और सपोज दे आर पुलिंग डेस्क टुवर्ड्स देमसेल्फ. कोई टेबल है आपके घर में, कोई चेयर है जिसे वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो आप क्या करें, अगर आप इसको यूँ फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, उसका मूव होना बंद हो जाएगा. तो वी कैन से दैट फोर्स कैन स्टॉप एन मूविंग ऑब्जेक्ट, और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स बिल्कुल उल्टा. फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. फोर्स अप्लाई करने पर रुका हुआ ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है और मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट रोका जा सकता है. ओके. Then we say that force can also change the shape and size of an object.
फोर्स हमारा शेप और साइज भी किसी ऑब्जेक्ट का बदल सकता है। कैसे? सपोज यू कैन ट्राई दिस एट योर होम। अर्लियर ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक वाटर बॉटल है, आप उसमें फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि सपोज इट इज, अगर वो पेप्सी की है, हम सब की है, तो यू कैन सी दैट वेरी इजीली कि फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या है, उसका शेप जो है चेंज हो जा रहा है, वो खराब हो जा रहा है। आपने देखा होगा केन, आपने देखा होगा कि व्हेन पीपल यू ड्रिंक वट एवर ड्रिंक्स आर देयर इन कैन, और उसको वो फेंक देते हैं, तो वो कैन कितना पिचका कर फेंकते हैं, वो कैसे पिचकता है? बिकॉज दे हैव अप्लाइड फोर्स। आपने फ्रूटी पी होगी, एप्पल पी होगी, उसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स जिसमें आप वो सब पी रहे हैं, उसमें जब हम उसे फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है, वो फोर्स अप्लाई करने के बाद पिचक के टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो वाई इट इज सो? इट इज बिकॉज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, now what force can also change the direction? Force can also change the direction of a moving object. अब कैसे डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट? सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आप उसकी डायरेक्शन कैसे? सपोज एक बॉल सामने से आ रही है, सामने से बॉल आ रही है और आप यहाँ पे खड़े हैं, ये बॉल आई और आपने इसको किक करके उस डायरेक्शन में डाल दिया, तो अब ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रेट आ रही थी वो स्ट्रेट ही जाएगी, बिकॉज आपने उसे लेफ्ट की साइड या राइट की साइड फोर्स लगा दिया है उस ऑब्जेक्ट में, तो उसका डायरेक्शन फिर वो ही हो जाएगा। ओके, और यू कैन से दिस एग्जांपल लाइक दिस आल्सो। सपोज एनी वन ऑफ योर फ्रेंड इज डूइंग साइकिलिंग और वो स्ट्रेट चल रहा है, और आपने क्या किया, उसको फोर्सफुली उसका हैंडल घुमा दिया या फोर्सफुली उसको पुश कर दिया दूसरी डायरेक्शन, तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इससे क्या है, वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। एक बेस्ट एग्जांपल और देती हूँ, जैसे सपोज जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल जो है, बॉलर जब बॉल करा रहा होता है तो फ्रंट से बॉल आ रही होती है, ठीक है ना। अब बॉल आ तो फ्रंट से स्ट्रेट रही है, पर वो जाएगी किधर? दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ द फोर्स ऑन द बॉल दैट इज अप्लाइड बाय द बैक। अगर आप इस तरीके से घुमा रहे हैं तो हमारी बॉल उस डायरेक्शन में चली जाएगी, अगर आप इस साइड से घुमा रहे हैं तो हमारी बॉल उस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? दिस इज दैट फोर्स कैन मूव द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, so let's see what we have seen. We know that force means push or pull of an object. समझ गए सब? फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ वी नो बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड मेनी एग्जांपल्स। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। Force can change the shape and size of an object. This also we have discussed that force can change the shape and size of an object. And when we say force can also change the direction of an object. Okay. Now, when we talk about the force that exists in nature, when we talk about the force that exists in nature, then we say that force is in nature. नेचुरल फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स। अगर हम वो फोर्स की बात करें जो नेचर में है, तो नेचुरल फोर्स हमारा कितना है? टू टाइप्स का है। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अनदर वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। वो फोर्स जो नेचर से हमारे पास आए, जो नेचुरल फोर्स है, जो सब में लगेगा ही लगेगा। सो दैट नेचुरल फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड frictional force. Gravitational force and frictional force. Now you all know what is gravitational force. What we say, gravitational force is the force that is applied by earth on object. अर्थ के द्वारा किसी भी सामान में लगाया जाने वाला फोर्स हमारा क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स में क्या होता है? दिस फोर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। इस फोर्स की वजह से हर ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ की ओर ही अट्रैक्ट होता है। वाई? सपोज अगर मैं ये मार्कर छोड़ देती हूँ ऊपर से, तो ये क्या होगा? ये नीचे ही आएगा, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ऐसा भी तो होना चाहिए कि सपोज मैं इसे फ्री छोड़ देती हूँ, ऊपर ही चले जाएगी, नीचे ही क्यों आना है? Because on every object earth is applying a natural force that is gravitational force. और gravitational force के अकॉर्डिंग हर चीज जो भी हमारी अर्थ में है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसे अर्थ अट्रैक्ट करती है। अब आपने देखा होगा, सपोज अगर आपकी मदर आपके क्लोथ सुखाती हैं छत में, तो अगर वो गिर रहे हैं, हवा चल रही है, वो गिरे तो वो नीचे ही आ रहे हैं। वो कितना ही हो जाए, कहीं चले जाए, बट वो आएंगे नीचे ही। वाई इट इज सो? बिकॉज उनमें एक नेचुरल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ऐसे ही आपने देखा होगा कोई ट्री है, प्लांट है, उसमें से कोई फ्लावर गिर रहा है, कोई फ्रूट गिर रहा है, कोई लीफ गिर रही है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ आ रही हैं? वो सारी चीज़ें अर्थ में ही आ रही है, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा। वाई? कोई भी ऊपर को नहीं जा रहा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. Okay, so I hope now it is clear to you what is gravitational force. Now when we say what is frictional force, because another type of force, the natural force that exists on earth is frictional force. Frictional force is a force that applies on the surface and is opposite to the motion. फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा फोर्स होता है, एक तो वो सरफेस पे लगता है, किसी भी चीज़ के सरफेस पे लगता है, ओके, और दूसरा क्या है, वो मोशन को अपोज करता है. मोशन को अपोज करता है मतलब कि वो हमारे मोशन को रोकता है थोड़ा सा. क्यों? ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो कर पाए. अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो कोई भी चीज़ में स्टॉपेज नहीं लगेगा, कोई भी चीज़ में हमारा स्टॉपेज नहीं लगेगा, जो वर्क होगा वो कंटिन्यू होता रहेगा. मीन्स सपोज इफ़ यू आर वॉकिंग, अगर आप वॉक कर रहे हैं और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? यू विल बी अनेबल टू वॉक. आप वॉक नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा? आप स्लिप हो जाएंगे, आप स्लाइड हो जाएंगे, लेकिन यू विल अनेबल टू वॉक. तो हम वॉक क्यों कर पा रहे हैं? वो वॉक हम जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कर पा रहे हैं. बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस पे लग रहा है, किसी भी चीज़ के सरफेस पे लग रहा है और वो हमारे मोशन को अपोज कर रहा है. मोशन को अपोज कर रहा है मतलब किसी भी चीज़ को सिर्फ खिसकने से बचा करके धीरे धीरे उस वर्क को करने में हेल्प कर रहा है. जैसे सपोज आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, अगर मैं बोर्ड में कुछ लिखती हूँ, सपोज मैंने ये सर्कल बनाया, तो ये सर्कल जो मैं बना पा रही हूँ, ये क्यों बना पा रही हूँ? बिकॉज there is a friction on this board and on the nip of this marker. इस वजह से ये मैं एक बार स्टार्ट करके चीज़ों को रोक पा रही हूँ. अगर ये नहीं होता, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं एक बार करती और मैं ऐसे 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 करते ही रह जाती. तो दिस इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन. कि फ्रिक्शन अपोज द मोशन. फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है, हमें सपोर्ट करता है कि हम कोई वर्क कर सकें. इसी तरीके से अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आप वॉक भी इसी रीजन से कर पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन. आपके जो भी आपने स्लीपर पहनी है, जो भी आपने शूज पहने हैं, उनके सोल में कुछ डिजाइंस होते हैं. वाई आर दीज डिजाइंस आर देयर? बिकॉज उन डिजाइंस की वजह से जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ हो जा रहा है. रफ सरफेस हमेशा फ्रिक्शन को सपोर्ट करता है. अगर हमारा सरफेस रफ नहीं होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और जैसे ही फ्रिक्शन कम होगा वैसे ही चीज़ें स्लिप होना शुरू हो जाएंगी. तो आपने देखा होगा अगर आपकी स्लीपर या शूज़ कुछ पुराने हो जाते हैं, सपोज यू आर वॉकिंग समवेयर, तो आप स्लिप हो जाते हो. वो स्लिप क्यों हो रहा है? बिकॉज फ्रिक्शन जो उस मोशन को रोक रहा था वो खत्म हो गया है, वो फिनिश हो गया, और उस वजह से जो आपको अपोज कोई चीज़ कर रही थी आपके मोशन को कि आप बैलेंस बना के चल सको, वो चीज़ खत्म हो गई है, एंड दैट्स व्हाई आप स्लिप हो जा रहे हो. तो व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ सरफेस force. It applies on the surface of an object and it restricts the motion. Okay, ठीक है. So I hope that you all are able to understand what is friction force. Friction is not visible here. Wait, like this. Okay, that is friction force. Now, when we talk about, so we have discussed what is frictional force and what is gravitational force. Okay, I hope तो जैसे हम अगर किसी चीज़ में लिख रहे हैं तो why we are able to write on paper on board due to the friction. फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रहे हैं, मतलब लिखते ही रह जाते, रुक ही नहीं पाते. why we are able to walk due to the friction. Now just think कि अगर आपने जो स्विंग्स देखे होंगे, जो सीसा देखा होगा, जो ऐसी चीज़ें जिसमें कि आप स्लाइड करते हो ऐसे, वो क्या है? नॉट सीसा, आई थिंक सीसा इज लाइक दिस. तो जिसमें आप स्लाइड करते हो, ऐसे वाला जो स्विंग है आपका, उसमें आपने देखा होगा कि क्या होता है, हम या जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों में ना चैनल्स में, गेट्स पे इस तरीके से एक वो स्लाइडर बनाया जाता है जिसकी हेल्प से आपके व्हीकल्स को आप घर के अंदर एंट्री दे सको. तो वो क्या होता है, बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है, और उसमें अगर आप कभी पैर रखोगे तो यू विल फाइंड दैट यू विल ईजिली स्लिप विद दैट. व्हाई इट इज सो? बिकॉज उसका हमने फ्रिक्शन लेस बनाया है. फ्रिक्शन लेस बनाया है. फ्रिक्शन लेस बनाया क्यों बनाया है? ताकि वो मोशन को रोके ना, ताकि वो मोशन को रोके ना, किसी भी चीज़ को इजीली स्लाइड करने दें. बिकॉज देखो, अगर वहाँ पे फ्रिक्शन होगा और हमें कोई व्हीकल ऊपर चढ़ाना है तो वो व्हीकल ऊपर चढ़ने में क्या करेगा? प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज फ्रिक्शन मोशन को रोक रहा है. और हमने बनाया ही इसलिए है कि इजीली हमारा व्हीकल घर के अंदर एंट्री ले पाए. ओके, हम उसे घर के अंदर पार्क कर पाए.
So this is the role of friction. I hope now it is very clear to everyone. Now let's talk about energy. What is energy? So the ability to do work is called energy. The ability to do work is called energy. कोई भी काम को करने की जो आपकी कैपेसिटी होती है, कोई भी काम को करने की जो आपकी क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं एनर्जी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, वी नो दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी. मस्कुलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्यूल. सो दीज आर द एनर्जीज जिनकी हेल्प से कुछ वर्क हो जाता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी जो हम अपनी मसल्स से यूज करते हैं, वो वर्क जो हम अपने मसल्स से करते हैं. व्हाई वी आर एबल टू डू दैट? वी आर एबल टू डू दैट बिकॉज we are using muscular energy. Suppose I am lifting this marker, so here I am using muscular energy. Suppose you are carrying a bag, then you are using your muscular energy. Suppose you are picking a tiffin, means you are using your muscular energy, because आपने अपने muscles का use करके कोई work करा है. When we talk about the solar energy is the energy that we get from sun. Solar energy वो energy है जो हमें sun से मिलती है. Okay. When we talk about the wind energy or water energy, means the energy that we get from wind or water. विंड की चलने की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है, जैसे आपने देखी होगी विंड मिल्स, टीवी में तो ऑफकोर्स देखी होगी, तो विंड मिल्स हैं, या आपने देखी होगी वाटर टर्बाइंस, हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं जहाँ पानी गिरता है और उस पानी के गिरने से टर्बाइंस चलाए जाते हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो ये क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ें हो रही हैं ड्यू टू दी एनर्जी जो वहाँ प्रोड्यूस हो रही है. तो विंड, the energy that we get from wind is called wind energy. The energy that we get from water is called water energy. Okay. Then last is the energy from fuel. So you all know that what is energy from fuel. The when fuel burns, it gives energy, and due to which some work happens. Like suppose we are putting fuel in our automobiles, in our vehicles. तो क्या होता है? That fuel burns, and due to that burning of fuel, our vehicle or automobile gets energy, and with the help of which our automobile works. वो काम करना शुरू कर देता है. अगर हम कार में पेट्रोल डाल रहे हैं तो हमारी कार चलती है, और जैसे ही पेट्रोल खत्म होता है कार चलना बंद हो जाती है, बिकॉज कार जो चल रही थी इट इज ड्यू टू द एनर्जी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल. ऐसे अगर हम डीजल डाल रहे हैं तो जो भी हमारा व्हीकल है वो डीजल की हेल्प से चल रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा डीजल फिनिश होगा हमारा व्हीकल चलना बंद हो जाएगा, बिकॉज नाउ दैट व्हीकल इज नॉट गेटिंग एनर्जी बिकॉज डीजल इज फिनिश्ड. So what is the role of fuel? Fuel is giving energy to the automobiles or vehicles so that it can work easily. So energy means the ability to do work. Now when we say the ability to do work, then what is work? Work क्या होता है? Work means when you are applying a force and object is moving. When you are applying a force and object is moving, then we can say that work is done. आप कितना ही फोर्स लगा दो, कोई भी काम कर दो, अगर कोई चीज़ इधर से उधर नहीं खिसकी है, इट मीन्स कि आपने कोई वर्क नहीं किया है. सपोज दिस इज बोर्ड, अगर मैं इस बोर्ड को पुश कर रही हूँ, कितना ही पुश कर रही हूँ, लेकिन अगर ये बोर्ड अपनी पोजीशन से मूव नहीं होता है, इट मीन्स कि मैंने कोई वर्क किया ही नहीं. तो बट वी से वर्क, और अगर उसकी जगह पे सपोज ये मार्कर को यहाँ से यूँ शिफ्ट करें, शिफ्ट हो गया, इट मीन्स आई हैव डन वर्क, मेरा वर्क हुआ है, मेरे मार्कर ने अपनी पोजीशन को चेंज करा है. तो what do we say? What is work? Work is the thing by which object can move. So what we say? What is work? When force moves an object from its place, then we can say work is done. किसी भी काम को हम कब कहते हैं वो हो गया, जब वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, तब हम कहते हैं वर्क हुआ है. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती, इट मीन्स वर्क नहीं हुआ है. So student, in today's video we have discussed what is force, what are the changes that comes after applying a force, what is energy, different types of energy, and what is work. So I hope this video will help you in revising our chapter number 10, force and energy. About machines we will discuss it next video. Thank you and have a nice day.